अग्नि के बारे में इतनी सूक्ष्म जानकारियां मुझे तो अब तक नहीं थी। या इतने प्रकार की अग्नियां होती हैं, यह भी मैं नहीं जानती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न अग्नियों को प्रतिष्ठित किया गया है। इसी विषय में आगे मार्कंडी जी और क्या ज्ञान देते हैं, जानते हैं इस अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने धर्मव्याध का वह अद्भुत ज्ञान सुना जिससे विषाद या कहीं डिप्रेशन से बाहर आने का एक उत्तम उपाय दिया गया था। जाने इस अध्याय में अंगिरा ऋषि तप नामधारी पांचजन्य ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले अन्य 15 उत्तर देवों अर्थात विनायकों की सृष्टि की। उनका विवरण इस प्रकार है। सुभीम, अतिभीम, भीम, भीमबल और अबल, इन 5 विनायकों की उत्पत्ति उन्होंने पहले की, जो देवताओं के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं। इनके बाद पांचजन्य ने सुमित्र, मित्रवान, मित्रज्ञ, मित्रवर्धन और मित्रधर्म, इन 5 देवरूपी विनायकों को उत्पन्न किया। तदनंतर पांचजन्य ने सुरप्रवीर, वीर, सुरेश, सुवर्चा तथा सुरहंता, इन 5 को प्रकट किया। इस प्रकार यह 15 देवोपम प्रभावशाली विनायक पृथक पृथक 5-5 व्यक्तियों के 3 दलों में विभक्त हैं। इस पृथ्वी पर ही रहकर स्वर्गलोक से भी यज्ञकर्ता पुरुषों की यज्ञ सामग्री का अपहरण कर लेते हैं। ये विनायकगण अग्नि के लिए अभिष्ट महान हविष्य का अपहरण तो करते ही हैं, उसे नष्ट भी कर डालते हैं। अग्निगणों के साथ लागडांट रखने के कारण ही ये हविष्य का अपहरण और विध्वंस करते हैं। इसलिए यज्ञ निपुण विद्वानों ने यज्ञशाला की बाह्य वेदी पर इन विनायकों के लिए देवभाग रख देने का नियम आरंभ किया था, क्योंकि जहां अग्नि की स्थापना हुई हो उस स्थान के निकट ये विनायक नहीं जाते हैं। मंत्र द्वारा संस्कार करने के पश्चात प्रज्वलित अग्निदेव जिस समय आहुति ग्रहण करते हुए यज्ञ का संपादन करते हैं, उस समय वे अपने दोनों पंखों से उन विनायकों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए वे उनके पास नहीं फटकते। मंत्रों द्वारा शांत कर देने पर वे विनायक यज्ञ संबंधी हविष्य का अपहरण नहीं करते। इस पृथ्वी पर जब अग्निहोत्र होने लगता है, उस समय तप 5 जन्य के ही पुत्र बृहदुक्त इस भूतल पर स्थित हो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पूजित होते हैं। तप के पुत्र जो रथंतर नामक अग्नि कहे गए हैं, उनको दी हुई हवि मित्रविंद देवता का भाग है, ऐसा यजुर्वेदी विद्वान मानते हैं। महायशस्वी तप पांचजन्य अपने इन सभी पुत्रों के सहित अत्यंत प्रसन्न हो आनंद मग्न रहते हैं। मार्कंडी जी कहते हैं, युधिष्ठिर पूर्वोक्त भरत नामक अग्नि जो शय्यों के पौत्र और ऊर्ज के पुत्र हैं, गुरुतर नियमों से युक्त हैं। वे संतुष्ट होने पर पुष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए उनका एक नाम पुष्टिमति भी है। समस्त प्रजा का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उन्हें भरत कहते हैं। शिव नाम से प्रसिद्ध जो अग्नि है, वे शक्ति की आराधना में लगे रहते हैं। समस्त दुखातुर मनुष्यों का सदा ही शिव कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। तप पांचजन्य का तपस्या जनित फल ऐश्वर्य बढ़कर महान हो गया है। यह देख उसे प्राप्त करने की इच्छा से मानो बुद्धिमान इंद्र ही पुरंदर नाम से उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। इन्हीं 5 जन्य से ऊष्मा नामक अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त प्राणियों के शरीर में ऊष्मा अर्थात गर्मी के द्वारा परिक्षलित होते हैं, तथा तप के जो मनु नामक अग्निस्वरूप पुत्र हैं, उन्होंने प्रजापत्य यज्ञ संपन्न कराया था। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण शंभु तथा आवसथ्य नामक अग्नि को दैदीप्यमान तथा महान तेजपुंज से संपन्न बताते हैं। तप अर्थात पांचजन्य के जो पूर्वोक्त 40 पुत्र बताए गए हैं, उनके सिवा 5 पुत्र और भी हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: पुरंदर, ऊष्मा, मनु, शंभु और आवसथ्य
उनका तीसरे से छठे श्लोक तक वर्णन किया गया है। इस प्रकार जिन्हें यज्ञ में सोम की आहुति दी जाती है, ऐसे 5 पुत्रों को तप ने उत्पन्न किया। वे सब के सब सुवर्ण सदृश, कांतिमान, बल और तेज की प्राप्ति कराने वाले तथा देवताओं के लिए हविष्य पहुंचाने वाले हैं। महाभाग, अस्तकाल में परिश्रम से थके मांदे सूर्यदेव अग्नि में प्रविष्ट होने के कारण अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। भयंकर असुरों तथा नाना प्रकार के मरणधर्मा मनुष्यों को उत्पन्न करते हैं। उन्हें भी तप की ही संतति के अंतर्गत माना गया है। तप के मनु अर्थात प्रजापति स्वरूप पुत्र भानु नामक अग्नि को अंगिरा ने भी अपना प्रभाव अर्पित करके नूतन जीवन प्रदान किया। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण भानु को ही बृहद भानु कहते हैं। भानु की 2 पत्नियां हुई, सुप्रजा और बृहद भाषा। इनमें बृहद भाषा सूर्य की कन्या थी। इन दोनों ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनके द्वारा जो संतानों की सृष्टि हुई उसका वर्णन सुनो। जो दुर्बल प्राणियों को प्राण एवं बल प्रदान करते हैं, उन्हें बलद नामक अग्नि बताया गया है। वे भानु के प्रथम पुत्र हैं। जो शांत प्राणियों में भयंकर क्रोध बनकर प्रकट होते हैं, वे मन्युमान नामक अग्नि भानु के द्वितीय पुत्र हैं। यहां जिनके लिए दर्श तथा पौर्णमास यज्ञों में हविष्य समर्पण का विधान बताया गया है, उन अग्नि का नाम विष्णु है। वे अंगिरा गोत्रीय माने गए हैं। उन्हीं का दूसरा नाम धृतिमान अग्नि है। वे भानु के तीसरे पुत्र हैं। इंद्र सहित जिनके लिए आग्रगण्य नूतन अन्न द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म में हविष्य अर्पण का विधान है, वे आग्रण्य नामक अग्नि भानु के ही चौथे पुत्र हैं। चातुर्मास्य यज्ञों में नित्य विहित आग्नेय आदि 8 हविष्यों के जो उद्भव स्थान है, उसका नाम अग्रह है। वे ही वैश्वदेव पर्व में प्रधान विश्वदेव नामक अग्नि है। वे भानु के 5वें पुत्र हैं। स्तुभ नामक अग्नि भी भानु के ही पुत्र हैं। पहले कहे हुए 4 पुत्रों के साथ जो ये अग्रह अर्थात वैश्वदेव और स्तुभ हैं, इन्हें मिलाकर भानु के 6 पुत्र हैं। मनु भानु की ही एक तीसरी पत्नी थी, जिसका नाम था निशा। उसने एक कन्या और 2 पुत्रों को जन्म दिया। कन्या का नाम रोहिणी तथा पुत्रों के नाम थे अग्नि और सोम। इनके सिवा निशा ने 5 अग्निस्वरूप पुत्र और भी उत्पन्न किए, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: वैश्वानर, विष्पति, सन्निहित, कपिल और अग्रणी। चातुर्मास्य यज्ञों में प्रधान हविष्य द्वारा पंचजन्य सहित जिसकी पूजा की जाती है, वे कांतिमान वैश्वानर नामक अग्नि मनु के प्रथम पुत्र हैं। जो वेदों में संपूर्ण जगत के पति कहे गए हैं, वे विष्पति नामक अग्नि मनु के द्वितीय पुत्र हैं। उन्हीं के प्रभाव से हविष्य की सुंदर भाव से आहुति क्रिया संपन्न होती है। अतः वे परम सृष्टिकृत अर्थात उत्तम अभिष्ट की पूर्ति कराने वाले कहे जाते हैं। मनु की कन्या भी सृष्टिकृत ही मानी गई है। उसका नाम रोहिणी है। वह मनु की कुमारी पुत्री किसी अशुभ कर्म के कारण हिरण्यकश्यपु की पत्नी हुई थी। वास्तव में मनु ही बहिन है और वे ही प्रजापति कहे जाते हैं। जो देहदारियों के प्राणों का आश्रय लेकर उनके शरीर को कार्य में प्रवृत्त करते हैं, उनका नाम सन्निहित अग्नि है। वे मनु के तीसरे पुत्र हैं। इनके द्वारा शब्द तथा रूप को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। जो दीप्तिमान महापुरुष शुक्ल और कृष्ण गति के आधार हैं, जो अग्नि का धारण पोषण करते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कल्मश अर्थात विकार नहीं है, तथापि जो समस्त विकार स्वरूप जगत के कर्ता हैं, यति लोग, जिनको सदा महर्षि कपिल के नाम से कहा करते हैं, जो सांख्य योग के प्रवर्तक हैं, वे क्रोध स्वरूप अग्नि के आश्रय कपिल नामक अग्नि हैं। वे मनु के चौथे पुत्र हैं। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणी सर्वदा भांति भांति के कर्मों में
जिनके द्वारा सब भूतों के लिए अन्न का अग्रभाग अर्पण करते हैं, वे अग्नि नामक अग्नि मनु के 5वें पुत्र कहलाते हैं। मनु ने अग्निहोत्र कर्म में की हुई त्रुटि के प्रायश्चित के लिए इन लोक विख्यात तेजस्वी अग्नियों की सृष्टि की, जो पूर्वोक्त अग्नियों से भिन्न है। यदि किसी प्रकार हवा के चलने से अग्नियों का परस्पर स्पर्श हो जाए तो अष्टाकपाल अर्थात 8 कपालों में संस्कार पूर्वक तैयार किए हुए पुरोडाश के द्वारा शुचि नामक अग्नि के लिए इष्टि करनी अर्थात आहुति देनी चाहिए। जब दक्षिणा अग्नि का ग्रहपत्य तथा आवाहनीय नामक 2 अग्नियों से संसर्ग हो जाए तब मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कार पूर्वक तैयार किया हुआ पुरोडाश द्वारा विति नामक अग्नि के लिए आहुति देनी चाहिए। यदि ग्रहस्थित अग्नियों का दावानल से संसर्ग हो जाए तो मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु द्वारा शुचि नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। यदि अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को कोई रजस्वला स्त्री छू दे तो वसुमान अग्नि के लिए मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु द्वारा आहुति देनी चाहिए। यदि किसी प्राणी का मृत्यु सूचक विलाप आदि सुनाई दे अथवा कुकुर आदि पशु उस अग्नि का स्पर्श कर ले, उस दशा में मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत पुरोडाश द्वारा सुरभिमान नामक अग्नि की प्रसन्नता के लिए होम करना चाहिए। जो ब्राह्मण किसी पीड़ा से आतुर होकर 3 रात तक अग्निहोत्र न करे, उसे मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु के द्वारा उत्तर नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। जिसका आरंभ किया हुआ दर्श और पौर्णमास याग बीच में ही बंद हो जाए अथवा बिना आहुति किए ही रह जाए, उसे पृथ्वीकृत नामक अग्नि के लिए मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु के द्वारा होम करना चाहिए। जब सूतिका ग्रह की अग्नि अग्निहोत्र की अग्नि का स्पर्श कर ले तब मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत पुरोडाश द्वारा अग्निमान नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। यहां मिट्टी के प्याले या पूर्वे का नाम कपाल है। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, जल में निवास के कारण प्रसिद्ध हुए सह नामक अग्नि के एक परम प्रिय पत्नी थी जिनका नाम था मुदिता। उसके गर्भ से भूलोक और भुवलोक के स्वामी सह ने अद्भुत नामक उत्कृष्ट अग्नि को उत्पन्न किया। ब्राह्मण लोगों में वंश परंपरा के क्रम से सभी यह मानते और कहते हैं कि अद्भुत नामक अग्नि संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं। वे ही सबके आत्मा और भुवन भरता है। वे भी इस जगत के संपूर्ण महाभूतों के पति हैं। उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य सुशोभित है। वे महातेजस्वी अग्निदेव सदा सर्वत्र विचरण करते हैं। जो अग्नि गृहपति नाम से सदा यज्ञ में पूजित होते हैं तथा हवन किए गए हविष्य को देवताओं के पास पहुंचाते हैं, वे अद्भुत अग्नि ही इस जगत को पवित्र करने वाले हैं। जो आप नाम वाले सह के पुत्र हैं, जो महाभाग सत्व भोक्ता, भूलोक के पालक और भुवलोक के स्वामी हैं, वे अद्भुत नामक महान अग्नि बुद्धि तत्व के अधिपति बताए जाते हैं। उन्हें अद्भुत या गृहपति के एक अग्नि स्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भरत है। ये मरे हुए प्राणियों के शव का दाह करते हैं। भरत का अग्नियोष्ठम यज्ञ में नित्य निवास है, इसलिए उन्हें नियत भी कहते हैं। नियत का संकल्प उत्तम है। प्रथम अग्नि सह बड़े प्रभावशाली हैं। एक समय देवता लोग उनको ढूंढ रहे थे। उनके साथ अपने पौत्र नियत को भी आता देख उससे छू जाने के भय से वे समुद्र के भीतर घुस गए। तब देवता लोग सब दिशाओं में उनकी खोज करते हुए वहां भी पहुंचने लगे। एक दिन अथर्वा अर्थात अंगिरा को देखकर अग्नि ने उनसे कहा, वीर, तुम देवताओं के पास उनका हविष्य पहुंचाओ। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूं। अब केवल तुम ही अग्निपथ पर प्रतिष्ठित हो जाओ और मेरा यह प्रिय कार्य संपन्न करो। इस प्रकार अथर्वा को भेजकर अग्निदेव दूसरे स्थान में चले गए, किंतु मत्स्यों ने
अथर्वा से उनकी स्थिति कहाँ है यह बता दिया। इससे कुपित होकर अग्नि ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम लोग नाना प्रकार से जीवों के भक्ष्य बनोगे। तदनंतर अग्नि ने अथर्वा से फिर वही बात कही। उस समय देवताओं के कहने से अथर्वा मुनि ने सह नामक अग्निदेव से अत्यंत अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने ना तो भविष्य ढोने का भार लेने की इच्छा की, ना वे अपने उस जीर्ण शरीर का ही भार सह सके। अंतोत्कत्वा उन्होंने शरीर त्याग दिया। उस समय अपने उस शरीर को त्याग कर वे धरती में समा गए। भूमि का स्पर्श करके उन्होंने पृथक पृथक बहुत सी धातुओं की सृष्टि की। सह नामक अग्नि ने अपने पीप तथा रक्त से गंधक एवं तेजस धातुओं को उत्पन्न किया। उनकी हड्डियों से देवदारू के वृक्ष प्रकट हुए। कफ से स्फटिक तथा पित्त से मरकतमणि का प्रादुर्भाव हुआ और उनका यकृत अर्थात जिगर ही काले रंग का लोहा बनकर प्रकट हुआ। काष्ठ, पाषाण और लोहा, इन तीनों से ही प्रजाजनों की शोभा होती है। उनके नख मेघ समूह का रूप धारण करते हैं। नाड़ियां मूंगा बनकर प्रकट हुई। राजन, सह अग्नि के शरीर से अन्य नाना प्रकार के धातु उत्पन्न हुए। इस प्रकार शरीर त्याग कर वे बड़ी भारी तपस्या में लग गए। जब भृगु और अंगिरा आदि ऋषियों ने पुनः उनको तपस्या से उपरत कर दिया, तब वे तपस्या से पुष्ट हुए तेजस्वी अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो गए। महर्षि अंगिरा को सामने देख वे अग्नि भय के मारे पुनः महासागर के भीतर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार अग्नि के अदृश्य हो जाने पर सारा संसार भयभीत हो अथर्वा अर्थात अंगिरा की शरण में आया तथा देवताओं ने इन अथर्वा की पूजा की। अंगिरा ने सब प्राणियों के देखते देखते समुद्र को मथ डाला और अग्निदेव का दर्शन करके स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की। इस प्रकार पूर्व काल में अदृश्य हुए अग्नि को भगवान अंगिरा ने फिर बुलाया, जिससे प्रकट होकर वे सदा संपूर्ण प्राणियों का भविष्य वहन करते हैं। उस समुद्र के भीतर नाना स्थानों में विचरण एवं भ्रमण करते हुए सह अग्नि ने इसी प्रकार विविध भांति के बहुत से वेदोक्त अग्निदेवों तथा उनके स्थानों को उत्पन्न किया। सिंधुनद, पंचनद, देविका, सरस्वती, गंगा, शतकुंभा, सरयू, गंडकी, चर्मणवती, मही, मेध्या, मेधातिथि, ताम्रवती, वेत्रवती, कौशिकी, तमसा, नर्मदा, गोदावरी, वेणा, उपवेणा, भीमा, बड़वा, भारती, सुप्रयोगा, कावेरी, मुरमुरा, तुंगवेणा, कृष्णवेणा, कपिला तथा शोणभद्र, यह सब नदियां और नद्य हैं जो अग्नियों के उत्पत्ति स्थान कहे गए हैं। अद्भुत की जो प्रियतमा पत्नी है, उसके गर्भ से उनकी विभुरुषि नामक पुत्र हुआ। अग्नियों की जितनी संख्या बताई गई है, सोमयाज्ञों की भी उतनी ही है। वे सब अग्नि ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से अत्रि के वंश में उनकी संतान रूप से उत्पन्न हुए हैं। अग्नि को जब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने उन अग्नियों को ही अपने हृदय में धारण किया। फिर उन ब्रह्मर्षि के शरीर से विभिन्न अग्नियों का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, इस प्रकार मैंने इन अप्रेमय, अंधकार निवारक तथा दीप्तिमान महामना अग्नियों की जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है, उसका तुमसे वर्णन किया है। वेदों में अद्भुत नामक अग्नि के महात्म्य का जैसा वर्णन है, वैसा ही सब अग्नियों का समझना चाहिए, क्योंकि इन सब में एक ही अग्नि तत्व विद्यमान है। हे प्रथम भगवान अग्नि, जिन्हें अंगिरा भी कहते हैं, एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे ज्योतिष्ठम यज्ञ उद्भिद आदि अनेकों रूपों में प्रकट हुआ है, उसी प्रकार एक ही अग्नि तत्व प्रजापति के शरीर से विभिन्न रूपों में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार मेरे द्वारा अग्निदेव के महान वंश का प्रतिपादन किया गया है। वे भगवान अग्नि विविध वेद मंत्रों द्वारा पूजित होकर देहधारियों के दिए हुए भविष्य को देवताओं के पास पहुंचाते हैं।
यह थे अग्नि के कुल का व्याख्यान। अगले अध्याय में हम इंद्र के द्वारा केशी के हाथ से देवसेना का उद्धार जानेंगे, जो हमने ऋग्वेद आदि में भी पढ़ा है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें